ไม่ว่าทางมหายานสอนหรือพระสงฆ์เทรวาสสอนไม่ได้ต่างกัน महायान और ढेरवाद में जो कुछ भी सिखाया जाता है उसमें कोई फर्क नहीं है। ทางอินเดียเนี่ยจะคุ้นเคยทางพุทธมหายาน इंडिया में जो सीखा जाता है ज़्यादा जाके महायान के तरफ से उधर सीखा जाता है। ไม่ว่าเป็นพระทิเบตพระจีนพระญี่ปุ่นพระไต้หวันพระเกาหลีใต้ जो भी देश से आए हैं, जापान से, कोरिया से, ताइवान से, तिब्बत से, जो भी देश से आए हैं वो ज़्यादा करके महायान के तरह से सीखते हैं। วันนี้ก็จะเอามาผสมผสานให้เห็นว่าไม่ได้มีความต่างกัน आज गुरु जी ये सिखाएंगे जो मिक्स करके दिखाने के लिए कि कोई फर्क नहीं है किसी भी तरह से, चाहे महायान के हो चाहे ढेरवाद का हो। ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพระภิกษุอินเดียคณะนี้ที่ได้เรียนทั้งสองรูปแบบ आप लोग का भाग्य है कि दोनों तरफ से आपको सिखाया जा रहा है। ต่อไป everybody stand up please आप सभी लोग खड़े हो जाइए। พระเราก็ยืนด้านหน้าหกรูปที่สังเกตเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งปีนาด้วยที่สังเกตคือท่านเดินแล้วในจีวรห่มยังไม่กระชับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแต่งจีวรให้กระชับหนีบไว้นะต้องหนีบไว้ गुरु जी कह रहे हैं उनके संकेत में आया है आपका चीवर जो है अभी ठीक से कई भिक्षु लोग का अभी ठीक से नहीं बना गया है, पूरा आप स्टर से उसको संभालिएगा, ठीक से अपना से देख लीजिएगा। การเดินการนั่งเนี่ยการยืนเนี่ยการแต่งจีวรต้องกระชับ हमेशा के लिए चाहे आप चल रहे होंगे, बैठ रहे होंगे या जो कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपका चिवर एकदम ठीक स्थान पे रहना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। คือการห่มแบบพระสงฆ์ไทยก็จะมีการปั้นห่มแล้วก็มีการเนี่ยที่ห่มอยู่เนี่ยแต่ถ้าทางศรีลังกาก็จะพาดเลยก็จะสะดวกกว่า वैसे तो थाई संघा में जो बांधा जाता है चिवड़ को जरा सा गांठ करके घुमा करके गांठ दिया जाता है, लेकिन जो श्रीलंका में है वो सिर्फ ऐसे ही कर लेते हैं तो वो आराम पड़ता है। लेकिन इस समय आपको संभालने के लिए थाई का जो संघा है वो आराम ठीक से होता है क्योंकि खुलेगा नहीं। ก็จะดูว่าถ้ายังไม่กระชับเดี๋ยวจะเปลี่ยนการห่มจีวรใหม่ हाँ, आप अभी भी संकेत कर रहे हैं गुरुजी की कोई का अभी पूरा ठीक से नहीं चिवर हुआ है, आप फिर से और एक बार देख लीजिए अपने आप को कि आपका चिवर ठीक से है कि नहीं। เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยการแต่งตัวการทุกอย่างเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญ क्योंकि आपका जो तैयारी है चिवड़ पहनने का, चिवड़ ओढ़ने का, वो एक तरह महत्व चीज़ है कि वो आपको एकदम स्टक रहेगा, ज्ञात होगा कि आपको क्या करना है। ถ้าเราห่มจีวรไม่ดีมันหลุดลุ่ยได้ हाँ, अगर आप ठीक से नहीं अपना चिवड़ ओढ़ रहे हैं तो खुल जा सकता है और अच्छी दृष्टि नहीं होगी। दर्शन जो लोग देखेगा तो ये देखेगा कि उतना नहीं अच्छा दृष्टि होता है। หรือบางคนเดินไปก็แต่งจีวรไปเดินไปก็ดึงจีวรไปก็พอดีเสียสติ हाँ, तो अगर आपका चिवर खुला रहेगा तो ऐसे ही आप चलेंगे तो कोई आपका चिवर भी खींचेगा तो उतना नहीं अच्छा लगेगा, लगता है कि कोई पागल है। เพราะฉะนั้นให้จับปลายชายจีวรไว้ให้กระชับหนีบไว้เลย हाँ, आपका जो चिवर है आप गुरु जी को सामने देखिए कि कैसे पकड़ा जाता है ताकि वो गांठ छुड़े नहीं। ต่อไปให้พนมมือขึ้น आप दोनों हाथ से अंजलि करिएगा แล้วก็สวดมนต์พร้อมกัน everybody chanting บูชา pay homage Lord Virtue Lord Buddha Dhamma Sangha
by Namo Tassa 3 times and Itipiso Swakato Supatipanno by Pante leader now. Everybody. Okay, chanting, please. Connect. Would like you walking around the circle, that area, Pante leader and chanting by walking by chanting Buddhang Sanang Gacchami, Dhammang Sanang Gacchami, walking by chanting now. Pante Pakru Namle. अभी आपके सामने जो गुरु जी हैं वो शुरू करेंगे तो आप उनके पीछे जाएगा तो उसके में กว้างกว่านั้นตีวงไปกว้างกว่านั้นออกไปอีก आपके सामने जो गुरु जी हैं उन्हीं के पीछे जैसे चलेंगे और चलते समय बुद्धम शरणं गच्छामि का आप चैंटिंग कीजिए। बुद्धं शरणं गच्छामि chanting everybody. हाँ, आप शुरू कीजिए। Walking chanting.แต่พระจีนก็เชื่อว่าเดินท่องว่าอมิตาพอแล้วก็พุทธังสนังกัจฉามิไปบอก चीन के भिक्षु जो हैं वो शुरुआत करेंगे अमितभो और बुद्धम शरणं गच्छामि से करते हैं। Gacchami Sangham Saranam Gacchami Tang Saranam Gacchami Dhammang Saranam Gacchami Sanghang Saranam Gacchami Buddhang Saranam Gacchamiวงต้องกว้างๆ
คราวนี้ไปดูคนให้เดินในวงในได้ชาวอินเดียใช่ไหมให้เขาเดินในวงในเป็นวงในแล้วก็เดิน जो ด้วย उपासक उपासिका जो हैं अंदर में आप भी अब अंदर के राउंड में कर सकते हैं जैसे भिक्षु लोग चल रहे हैं เดี๋ยวให้ आप भी अपने कर ให้ सकते ให้ हैं เป็นเตไปนำได้เป็นนำได้ हाँ अभी एक गुरुजी आपको लीड करते हैं เป็นวงในวงข้างในซ้อนวง इनर सर्कल में आप लोग भी चलिए गुरुजी आ रहे हैं आपको लेके लीडिंग करके very nice into night by Indian monk walking by chanting ये बहुत अच्छी है कि अच्छी एक खुशी है कि इंडिया से जो भिक्षु आए हैं इधर पे उपसंबद्ध किए हुए हैं वो चल करके चैंटिंग कर रहे हैं Saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Buddhang saranam gacchami วิวินาบอกนี่คือการทำสมาธิอย่างหนึ่ง ये जो आप चैंटिंग कर रहे हैं बुद्धम शरणं गच्छामि एक तरह का मेडिटेशन है ก็จะเห็นพระมหายานสวดไปเดินไปสวดไปเดินไป महायान के जो भिक्षु हैं संघ जो हैं वो अपना चैंटिंग करते जाते हैं और चलते जाते हैं เช่นสวดรอบพระศรีมาโพธิ์ที่พุทธกยาก็สวดไปเดินไปสวดไป जो बोध गया में महास्तूपा के बाहर जो है वो लोग वो भिक्षु लोग जा कर के चल करके ऐसे ही चैंटिंग करते हैं การเดินก็อย่าให้เดินเร็วช้าๆบอกเนี่ยช้า आपका जो चलने का है उसका स्पीड जरा सा धीरे से ताकि आप अपने आप को ध्यान दे सकें ๆให้ดูที่เท้าของตัวเองที่ยกย่างเหยียบสองจังหวะซ้ายสองจังหวะขวาสองจังหวะย่างเหยียบ आपका ध्यान आपके पैर पे रहना चाहिए कि कैसे आपके पैर चल रहा है जो आगे एक पैर जा रहा है पीछे एक पैर जा रहा है आगे जा कर के पैर रखा जा रहा है और पीछे के पैर आगे जा कर के रखा जा रहा है आप हमेशा उसी पे ध्यान दीजिए जल्दी से मत चलिए क्योंकि ध्यान में आप उसमें ध्यान आपका निकल जाएगा ขณะสวดมนต์ก็ให้ดูที่กายนี้ที่เดินอยู่คือยกย่างเหยียบซ้ายย่างเหยียบขวาย่างเหยียบไปเลยไปทุกจังหวะ आप जो चैंटिंग कर रहे हैं जो चल रहे हैं तो हर कदम पे आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका पैर लेफ्ट से जा रहा है राइट से जा रहा है कैसे जा रहा है आगे जा रहा है पैर रखा जा रहा है हर कदम आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका पैर कैसे जा रहा है พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเธอเดินก็พึงรู้ว่าเธอเดินอยู่ बुद्ध ने कहा है कि जब आप चलते हैं आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप चल रहे हैं ตอนนี้เราเป็นการเรียนรู้การเดินโดยมีการเดินสวดมนต์แล้วก็รู้การย่างก้าวไปด้วย इसमें ये ज्ञान मिलता है कि ये जो आपका ज्ञात होगा कि आप चैंटिंग भी कर रहे हैं आप चल भी रहे हैं จะได้บุญได้กุศลมาก इसमें आपको पूरा पुण्य प्रताप और सब कुशलता मिलेगी ที่สำคัญคือได้กำลัง इसमें भी ताकत होगी आपको เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล आपको यही होगा कि आप इसमें दूर दूर तक चल पाएंगे ร่างกายก็ได้การปรับตัวอาพาธเจ็บป่วยก็จะลดลง हाँ आपका जो शरीर में जो दर्द होता होगा ये सब कम होता जाएगा और आराम मिलेगा เป็นผู้ที่ไม่ขี้เกียจมีความเพียรยิ่งขึ้น और इस चलने से आपको आलस नहीं होगा आपको और भी ये होगा कि आपको और भी करना है चलना चाहिए สมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีกำลังมาก जो समाधि इससे उत्पन्न होगी वो बहुत ही आपको ताकत देगी แล้วก็ตั้งอยู่ได้นาน और ये हमेशा के लिए और बहुत समय तक रहेगा ที่เราฉันเข้าไปอาหารต่างๆก็จะย่อยได้เร็วมาก जो हम
लोग खाना खाए थे, जो हम लोग जो कुछ भी किए थे वो भी सब जल्दी से पच जाएगा। ระบบขับถ่ายจะดี आपका जो पेट और सब साफ होगा। เหมาะกับพระทางอินเดียมาก इंडिया के जो भिक्षु जो हैं ये सब चलने के लिए बहुत बहुत ही उनके लिए अच्छा काम है। ๆเพราะนั่งมากๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะเมื่อยจะหนักกัน आप अगर ज़्यादा बैठेंगे तो आपका शरीर बहुत भारी होगा। แต่เมื่อให้เดินขึ้นมาก็จะคล่องตัวขึ้น चलने से पूरा शरीर में एकदम आराम हो करके जल्दी से आप सब कार्य कर पाएंगे। ก็เดี๋ยวอีกสัก10 นาทีคงไม่ถึงแล้วเดี๋ยวไม่กี่นาทีก็จะให้หยุดเพื่อเข้าที่ตั้ง आप अपना चलते चलते रहिए अभी कुछ समय तक और चैंटिंग करते रहिए ध्यान देके। ต่อไปให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เดินเร็วให้เดินเร็วขึ้น हाँ, अब जरा सा आप अपना स्पीड जरा सा और बढ़ाइए, जरा सा, जल्दी एकदम जल्दी नहीं, धीरे से मध्यम से जरा सा बढ़ाइए।ที่เดินใช้เดินเร็วขึ้น जो धीरे से चल रहा है अपना जरा सा स्पीड बढ़ाए। อีก2 รอบ और 2 राउंड आप लोग चलिए। เทวดาได้มายินเสียงสวดมนต์พระอินเดียที่นี่เทวดาจะชื่นใจ गुरु जी को बहुत खुशी है कि इंडिया से आए हुए आप लोग जो हैं जो चैंटिंग कर रहे हैं उनको सुनने में बहुत खुशी हो रही है। เป็นการสวดมนต์แล้วก็เดินเจริญสติเดินสมาธิด้วยถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีมาก जो चैंटिंग करके आप चल करके मेडिटेशन कर रहे हैं वो एक तरह का एकदम मेडिटेशन का रास्ता है और बहुत उत्तम ध्यान देने का रास्ता भी है। ต่อไปพุทธกยาไปปฏิปทานะไปที่ต่างๆของพุทธศาสนาก็ไปเดินสวดมนต์ आप लोग को जब भी मौका मिले जो भी बौद्ध का स्थान हो, बोध गया हो, सारनाथ हो, कुशीनारा हो या कुशीनगर हो, लुम्बिनी हो, जब भी आप लोग को मौका होगा आपको चलना चाहिए, ऐसे ही चैंटिंग कर करके चलना चाहिए। เป็นการสอนที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้แบบไม่ยาก ये बहुत आसान तरीका है जो आप कर सकते हैं जहीं भी कहीं भी। เหลือรอบสุดท้ายแล้ว ये आखिरी राउंड है आपका चलने का। เหลืออีก1 รอบนะเหลืออีก1 รอบ ये जो आगे गुरुजी जा रहे हैं उनका और एक राउंड है तो ख़त्म होगा, लेकिन इस समय जब तक नहीं रुका जा रहा है तो आप लोग चलते जाइए। जो धीरे से चल रहा है जरा सा आधा स्पीड और बढ़ा करके चलिए।
สังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพันเตนำเข้าแถวเลยเข้าลายยืนโอเค finish every monk can followพันเต in line जिसका लाइन है जो आपके गुरुजी भंते जी हैं उनका आप फॉलो कीजिए और अपने लाइन पे खड़े हो जाइए। ก็ได้ให้ยืนนอกอาสนะด้านขวา आपके दाहिने तरफ से के आसना पे आप खड़े हो जाइएगा, आसना पर मत खड़े होइएगा। พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ Now you control your body by stand up stand up meditation ยืนสมาธิ अब compose your body compose your hand on your warm โอเควิบินาบอกว่าเอามือรวบไว้ที่หน้าท้อง आप अपने नाभि पे अपना हाथ दोनों हाथ जुड़े रहिए जो कल का सिखाया गया था और अपने शरीर को सीधा कीजिएगा। การยืนให้เท้าห่างกัน1 คืบ आपका पैर दूसरे पैर से जरा सा एक हाथ का जरा सा दूरियां होना, पूरा ज़्यादा नहीं, एक हाथ के दूरियां पे रहना चाहिए। เรียกว่าฝ่าเท้าทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยให้รับน้ำหนักให้ห่างกันประมาณเกือบ1 ช่วงไหล่ हाँ, आपका जो कंधा जो है उसी लाइन का आपका दोनों पैर होना चाहिए बराबर में, ताकि आपका जो ओजन है वो बैलेंस हो पाए आपके शरीर का। จะยืนได้นาน इससे आपको ज़्यादा देरी तक आप खड़े हो सकेंगे। ถ้าเรายืนแล้วเอาขาเข้าชิดกันเนี่ยจะยืนได้ไม่นานเดี๋ยวจะล้ม आपका अगर ज़्यादा पैर सटेगा तो आप ज़्यादा समय तक खड़े नहीं हो पाएंगे। แล้วก็ตรวจร่างกายของเราว่าทุกส่วนนั้นให้ตั้งตรงตั้งแต่เท้าลำตัวลำคอศีรษะเป็นอินไลน์อะไรไม่ได้ตั้งตรง आप अपने आप को देखिए कि आपका शरीर पैर से ऊपर आके सीधा है कि नहीं। आप अपना ही अनुभव कीजिए कि आपका शरीर सीधा है कि नहीं। अगर नहीं सीधा है आप अपना शरीर सीधा कीजिए, पैर सीधा कीजिए, शरीर और अपना गला और अपना जो सर है उसको सीधा करिए। พระพี่เลี้ยงช่วยเดินดูได้ไม่ต้องเดินไม่ต้องยืนช่วยดูโอเคเมื่อยืนแล้วได้ท่ายืนที่ถูกต้องแล้วข้อที่ 1ได้ท่ายืนสมาธิที่ถูกต้อง
जो पहला है कि आपको खड़े होने का जो समाधि का खड़े सही तरीका आप खड़े हैं ให้ตรวจดูดิว่าเรายืนถูกต้องไหม आप अपने से देख लीजिए कि आप अच्छे से खड़े हैं कि नहीं कि ठीक से खड़े हैं कि नहीं आपका पोस्चर ठीक है कि नहीं เท้าห่างกันประมาณช่วง1 คืบ आपका पैर दूसरे पैर से एक हाथ जरा सा दूरियां होनी चाहिए ลำตัวตั้งตรงเหมือนกับต้นไม้ हाँ आपका बॉडी एकदम पेड़ जैसे सीधा होना चाहिए มือ2 ข้างรูปไว้ที่หน้าท้อง आपका दोनों हाथ जो है आपके नाभि के ऊपर जरा सा रहना चाहिए ศีรษะตั้งเป็นตัวตรงศีรษะตั้งตรง आपका जो सर जो है आपका जो हेड है पूरा सीधा रखिए สายตามองไปที่พื้นเบื้องหน้า आपका जो आँख है जो आपका दर्शन है आपका आगे देखिए แต่มองพื้นกับตัวทอดสายตาลงต่ำ जो आप जो देख रहे हैं जमीन के तरफ जरा सा देखिए จะไม่มองไปซ้ายไปขวาไปด้านบนไปที่ต่างๆให้รวมให้สายตาในรวมลงไปที่พื้นด้านหน้า आपका जो आँख का दर्शन जो है एकदम सीधे होना चाहिए जो ज़मीन पे हल्के से देख लीजिए न लेफ्ट हैंड न लेफ्ट साइड न राइट साइड न ऊपर न नीचे कुछ भी नहीं एक ही जगह ज़मीन पे ध्यान से देखिए พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเธอยืนอยู่พึงรู้เธอยืนอยู่ बौद्ध जी ने ये कहा था कि अगर आप खड़े हैं आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम खड़े हैं คำว่ารู้ว่าเธอยืนอยู่นั่นคือรู้ทั่วกายนี้ทั่วถึงกายนี้ क्योंकि जब आपको ज्ञात होगा कि हम खड़े हैं तो आपको ये भी ज्ञात होगा आपका शरीर किस पोस्चर में है हम क्या कर रहे हैं แสดงว่าเราไม่ไปรู้ตัวผู้อื่นไม่ไปรู้เรื่องภายนอก इसका यही रहस्य है कि आप जो अपने आप को ध्यान दे रहे हैं अपने आप ही में ध्यान होगा दूसरे और या बाहरी का चीज़ या बाहरी के इंसान का कुछ भी नहीं आपका मन विचलित होगा ต้องให้จิตเนี่ยกลับมารู้ที่กายของตนเองเสมอ और हमेशा आपका चित्त जो है अपने शरीर में ही आकर के देखना है รู้ว่าตนเองยืนอยู่ ज्ञात हो कि हम खड़े हैं เบื้องต้นให้รู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ ये ज्ञात हो हम इधर पे खड़े हुए हैं แม้จะมีคนอื่นยืนอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่ต้องไปดูเขา भले ให้ ही ดูเราเท่านั้นเองว่าเรายืนอยู่ भले ही कोई अगल बगल में भी होगा उसका नहीं ख्याल कीजिए अपने पे ही ख्याल कीजिए अपने को ही ज्ञात हो कि हम इधर खड़े हैं ถ้าใครยังคุมจิตไม่ได้เนี่ยจิตก็จะไปรับรู้เรื่องต่างๆข้างนอก अगर आपका चित्त जो है आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो आप उसको चित्त को जो है वो बाहरी के जगह पे जाएगा แสดงว่าสตินั้นกำลังน้อยไป इसका ये मतलब है कि आपका जो ज्ञान है उसका अभी जरा सा कमज़ोर है เมื่อสติหรือการกำหนดรู้นี่น้อยไป การรู้ทั่วถึงกายนี้ก็น้อยไป अगर आपका चित्त जो कमज़ोर है तो आपको भी अपने आप को ज्ञात कम होगा เมื่อการรู้ทั่วถึงกายนี้น้อยไป การจะทำความเพียรชอบด้วยกายนี้ที่ยืนอยู่นี่ก็น้อยไปเช่นเดียวกัน अगर आपका ज्ञात कमज़ोर है आपका चित्त कमज़ोर है तो आपको अपने आप को कुछ आगे उतना जा नहीं पाएंगे देर समय तक नहीं रह पाएंगे เมื่อสติปัญญาน้อยไปกิเลสก็จะเข้ามาแทนที่ अगर आपका जो ध्यान कम हो गया है चित्त आपका कमज़ोर हो गया है दूसरा चीज़ आकर के उसका पोजीशन लेगा तो कलेश आकर के आपको अटैक करेगा จิตใจของเราก็จะถูกควบคุมด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะ जो अपना चित्त जो है अगर आप उसको नहीं नियंत्रित कर पाएंगे तो उसमें लोभ दोष मोह सब उसका कंट्रोल करने लगेगा นั่นหมายความว่าจิตใจของเราเป็นทาสของกิเลสแล้ว तो इसका यही मतलब है सब कलेश का हम लोग दास बन गए उसके จิตเราจึงร่าร้อน अपने चित्त जो है तो एकदम जलते रहेगी จิตใจของเรายังเศร้าหมอง उसमें भी उदास रहते रहेगी เพราะธรรมชาติของกิเลสนั้นย่อมเร่าร้อนและเศร้าหมอง जो क्लेश जो होता है ये उसका वही है कि वो हमेशा आपको
एकदम उदास रखेगा, आपको एकदम गुस्सा में रखेगा, ऐसे ऐसे होगा जो कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। เมื่อจิตมันเร่าร้อนเศร้าหมอง जब มันจึงไม่สามารถที่จะรู้เห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง जब आपका चित्त और आपका ध्यान कमज़ोर हो जाएगा तो आप अपने को नहीं समझा पाएंगे कि क्या सच्चाई है, क्या आपको करना चाहिए। เราไม่สามารถที่จะรู้เห็นธรรมะรู้เห็นความจริง ความจริงที่มีอยู่ในชีวิตนี้ได้ आपको धम्मा भी कुछ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आप सच्चाई को आपको सच्चाई का ज्ञान ही नहीं है। การไม่รู้เห็นความเป็นจริงในชีวิตนี้จึงทำให้เรานั้นเดินทางไปสู่ความผิดพลาดในการปฏิบัติ जब आपको सच्चाई का ज्ञान नहीं है, सच्चाई का ज्ञात नहीं है, तो आपका जीवन का रास्ता भी जो वो गलत रास्ते पे लेते जाएगा। การปฏิบัติที่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงนั้นทำให้เราต้องรับผลกรรมนั้น जो गलत रास्ते पे गया है बिना ज्ञात के, तो उसका कर्मा जो होगा तो उसके भी उसका फल मिलेगा। จึงให้เกิดทุกข์โทษภัยทั้งปวงขึ้น इसीलिए सब दुख, सब भय, सब दोष आपको लगेगा। ดังนั้นการปฏิบัติธรรมคือการแก้ปัญหาที่จิตใจของเรา जो धम्मा का जो मेडिटेशन है जो आपको प्रैक्टिस कर रहा है, इसका ये है कि अपने चित्त को सिखाने के लिए कि कैसे नियंत्रित किया जाएगा। จิตใจของทุกคนเนี่ยมีปัญหา सब इंसान के चित्त में प्रॉब्लम्स हैं เพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส क्योंकि ये क्लेश में डूबे हुए हैं มายาวนาน बहुत समय तक इसमें डूबे हुए हैं। พระพุทธเจ้าจึงให้เรานั้นฝึกฝนพัฒนาจิตใจนี่แหละ बौद्ध जी ने ये कहा इसीलिए कि अपने चित्त को हमेशा के लिए कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें। ดังนั้นเมื่อเรายืนอยู่นี้ที่ยืนอยู่นี้อะไรยืนอยู่ที่เดินอยู่นี้อะไรเดินอยู่ जो अब हम खड़े हैं, हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम खड़े हैं और क्या खड़ा है, हम खड़े हैं। ที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ขณะนี้หรือฟังอยู่นี้อะไรเป็นผู้กระทำ इसमें ज्ञात होना चाहिए जो हम खड़े हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका कौन कंट्रोल करता है, उसका कौन कर्म का है कर्म कर रहा है, อะไรเป็นผู้รู้ कौन आपको ज्ञात दे रहा है, ज्ञान दे रहा है ที่นำไปสู่การกระทำนั้น कि जो आप उस आकार में उस कर्म में जा रहे हैं। นั้นถ้าเราไม่เคยศึกษาธรรมะอย่างจริงจังเราก็จะไม่รู้สิ่งนี้ अगर आप कभी भी नए धम्मा का सीखे हैं या ज्ञान किए हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या है। เราก็จะตอบว่าเรายืนอยู่เราเดินอยู่ तो उसमें यही उत्तर ही होगा कि हम खड़े हैं, हम चल रहे हैं। เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาว่ามันมีเราอยู่ในตัวนี้ไหม तो उसमें आपको जा कर के ढूंढना है अपने शरीर में कि क्या हम इसी शरीर में हैं। ที่กายยืนอยู่เนี่ยอะไรคือตัวเรา इस शरीर में जो है कौन है हम। ตัวเราเป็นเพียงแค่สมมุติเพื่อให้รู้ว่านี่คือความเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้น ये तो सिर्फ यही है कि आप ये जो शरीर बना है एक तो सम्मत है। เราสมมุติว่าเป็นเราเป็นเขาเท่านั้นเอง ये हम लोग यही समझते हैं कि ये हम है, ये तुम हो। เราสมมติชื่อนั้นชื่อนี้ नाम से पुकारा जाता, इनका नाम ये है, उनका नाम वो है। แล้วเราก็ว่าไปตามสภาพที่ปรากฏนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ सिर्फ जो आपके में प्रकट होता है तो उसी हिसाब से आप उसका कहते हैं ये है वो है। นี่เป็นหญิงนี่เป็นชาย ये औरत है, ये मर्द हैं, पुरुष हैं। นี่เป็นชาวอินเดียนี่เป็นชาวไทย ये इंडियन है, ये थाई हैं। เราสมมุติตามสภาวะที่ปรากฏขึ้น जो प्रकट होता है वो सिर्फ एक दिखावा है। มันไม่ได้ผิดแต่มันไม่ได้ถูก गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। คือมันไม่ได้ถูกต้องตามหลักธรรมะที่แท้จริง ये इसलिए नहीं सही है कि असली में जो धम्मा में कहा जाता है उसके हिसाब से नहीं सही है। ดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษาธรรมะ इसीलिए आप लोग को शिक्षा लेना है। ศึกษาที่ไหน कहाँ पे सीखना है? ศึกษาที่จิตใจขณะนี้ของเราทุกคน
सिर्फ अपने चित्त में ही आप जाकर के सीखिए। แต่จิตมันไม่สามารถที่จะอยู่หนึ่งเดียวได้ लेकिन जो चित्त जो है हमेशा के लिए स्थिर नहीं है, จิตต้องมีที่อาศัย जो उसका आश्रय जो है จิตจึงสร้างบ้านขึ้น चित्त को भी अपने आप को चित्त एक थे भवन बनाती है। กายนี่แหละคือที่อาศัยของจิต ये जो शरीर है ये चित्त का भवन है, चित्त को रखती है। จิตจึงไปถือยึดถือว่ากายนี้เป็นของตน जब चित्त ये भवन आपके मनो में ये हुआ है कि ये शरीर हमारा है, तो चित्त उसी में कहेगा कि ये शरीर हमारा है। แต่ที่จริงมันสร้างขึ้น लेकिन ये कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक थे बनाया हुआ है। สร้างตามความต้องการที่จะมีที่อาศัย इसलिए बनाया गया कि उसकी चाहत है कि हमको एक जगह मिले, एक स्थान मिले, इसीलिए शरीर को पकड़ा। ความต้องการความอยากตรงเนี้ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุของการเกิดขึ้น यही जो चाहत है, इसीलिए सब चीज की शुरुआत हुई है। เมื่อเกิดขึ้นมาในสิ่งนี้คือชีวิตนี้อันประกอบด้วยกายจิตนี้ जो पैदा हुए हैं तो जो चित्त और शरीर जो है, มันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาตามมา और एक चीज उसके पीछे आएंगे। สิ่งนั้นคือการเข้าไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นตัวตนของเรา वो चीज है कि हम लोग को यही है कि ये हम हैं। สิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องของความผิดไปจากธรรมชาติในชีวิต ये सब चीज नेचुरल है, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। ดังนั้นการปฏิบัติธรรมโดยหลักสติปัฏฐานธรรมเนี่ย इसीलिए जो आपको अभ्यास करना है स्थितिपठानธรรม जो है वो โอเค हाँ, เพื่อต้องการสร้างสติขึ้นมา इसीलिए आपका जो चित्त है उसके लिए इस सति को करना है। ให้มีสติกำหนดรู้ลงไปในกายนี้ आपको जो ध्यान है एकदम ध्यान को अंदर में एकदम लीन करके अपने शरीर में उसको ज्ञान करना है। เมื่อกายนี้ยืนอยู่ก็รู้ว่ากายนี้ยืนอยู่ अगर ये शरीर खड़ा है तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए ये शरीर खड़ा हुआ है। เมื่อเดินอยู่ก็กายนี้เดินอยู่ अगर ये शरीर चल रहा है तो आपको ज्ञात होना चाहिए ये चल रहा है। เมื่อนั่งอยู่รู้ว่ากายนี้นั่งอยู่ अगर ये शरीर बैठ रहा है तो आपको भी ज्ञात होना चाहिए ये कि बैठ रहे हैं। เมื่อนอนอยู่รู้ว่ากายนี้นอนอยู่ अगर आप इसके लेटे हुए हैं सो रहे हैं तो उसको भी ज्ञात होना चाहिए कि लेटे हुए हैं। คือรู้กริยาท่าทางของกายนี้ आपको सब शरीर का जो भी मूवमेंट हो, जो सभी क्रिया है, उसको ज्ञात होना चाहिए हमेशा के लिए। สังเกตไหมว่าเรื่องธรรมดาอย่างเนี้ยเราไม่เคยทำ ये कभी आप लोग संकेत किए हैं कि ये सिर्फ ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। เราจึงไม่รู้ทั่วถึงเข้าใจในสิ่งที่สัมพันธ์ในความเป็นกายกับจิตนี้ इसीलिए हम लोग को हमेशा ज्ञात ही नहीं होगा कि शरीर और चित्त में क्या संबंध है, เพราะมันเกิดสิ่งหนึ่งไปบังไว้ क्योंकि एक तरह का पर्दा उठाया गया है। คือกิเลส ये जो है कलेश, กิเลสไปบังจิตไว้ वो सब चित्त को पर्दा बंद करके ढक देता है। เหมือนม้าที่ถูกปิดตา जैसे घोड़ा को आँख बंद किया जाता है, ม้าที่ใส่แว่นสีเขียว जो कि उसका आँख को बंद करके हरे रंग से बांध दिया जाता है। ม้าที่พุทธคยาใส่ม้าที่ราชคฤห์ใส่แว่นสีแดง राजगृह में जो है, जो राजगृह के घोड़ा में है, उसका लाल पट्टी बांधा जाता है, หรือม้าบางตัวใส่แว่นสีเหลือง और कोई पट्टी जो है पीले रंग के हैं। มันยังเห็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวในสิ่งต่างๆนั้นเป็นสีนั้นๆ तो जिस घोड़ा पे जो भी पट्टी और जो भी चश्मा जो उसके आँख पे ढका हुआ है, जो भी कलर होगा उसी कलर को ही उसको दिखाई देगा। ไอ้ตัวสีเหลืองก็มองภูเขาราชคฤห์เป็นสีเหลือง जिसके आँख के लाल पे पट्टी बांधा गया है तो उसको भी राजगृह का जो भी पहाड़ है उसको भी पीले ही दिखेंगे। ไอ้ตัวใส่แว่นสีเขียวก็มองราชคฤห์เป็นภูเขาราชคฤห์เป็นสีเขียว जो हरे रंग का है बांधा गया है तो उसको राजगृह का पहाड़ भी हरे ही दिखाएंगे। สองตัวกลับไปพักที่คอกม้าหลังเดียวกัน जब वो जो दोनों घोड़े वापस चल जाते हैं साथ में, ต่างตัวต่างเถียงกันว่าภูเขาเป็นสีเขียวภูเขาเป็นสีเหลือง
दोनों में झगड़ा हो जाता है कि एक ने पहाड़ को हरे रंग देखा है, एक ने पहाड़ को पीले रंग देखा है, เพราะเห็นมาอย่างนั้นจริง लेकिन उसकी कोई दोष भी नहीं है क्योंकि जो उसका आँख में पट्टी है वैसे ही उसको दिखाई दी। ๆ ถามว่าผิดไหม गलत है कि नहीं? ไม่ได้ผิด नहीं गलत है। มันเห็นไปตามสภาพที่มันปรุงแต่งขึ้น คือมีแว่นมาบังตาไอ้สีเขียวเห็นเขียวแล้วก็เห็นเหลืองก็ถูกต้องแล้ว ये सब चीज़ उसके इसलिए ये समझ है क्योंकि जो पर्दा बांधा गया है उसके आँख में, इसीलिए उसको वही दिखेगा। แต่มันเป็นความจริงตามสภาพปรากฏขณะนั้นภายนอก लेकिन वो एक तरह की सच्चाई है क्योंकि वो जो प्रकट हुआ है वो बाहरी के तरह से प्रकट हुआ है, जो उसका आँख के पट्टी या चश्मा जो भी डाला गया हुआ उस कलर से ही होगा। เช่นที่ยืนเป็นหญิงเป็นชายนี่ผิดไหมถูกไหมผิดไหม जो हम लोग देख रहे हैं ये स्त्री है ये पुरुष है, ये क्या कुछ गलती है? ไม่ได้ผิดเป็นหญิงเป็นชายจริง ये कुछ नहीं गलती है क्योंकि आप लोग को दिखाई देगा ये स्त्री है ये पुरुष हैं। ๆ แต่เป็นความจริงขั้นสภาวะที่มันปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้น ये तो सिर्फ ये जो भाव जो है ये सिर्फ प्रकट है, जो आपके सामने सिर्फ प्रकट है। เป็นสภาวะที่มันถูกแต่งขึ้นมา एक तरह का है कि आपको दिखने में ये लगा है कि एक स्त्री है एक पुरुष है, แต่เมื่อมันเปิดออกมาเอาแว่นนั้นออกหรือรู้สิ่งนั้นออกมันไม่ใช่เป็นอย่างที่มันเห็น लेकिन आपके जब आँख से पर्दा निकल जाएगा तो आपको सच्चाई दिखाई देगा। แสดงมันมีความจริงซ่อนอยู่ในความจริงภายนอกนั้นมีความจริงภายในอีก क्योंकि जो बाहर के सच्चाई है लेकिन उसके अंदर में दूसरी भी सच्चाई है। และความจริงที่มันไม่ผันแปรเลยตรงนั้นแหละคือความจริงแท้ जो आपको जो अंदर की सच्चाई नहीं दिखाएगी वो सबसे असली सच्चाई है। เมื่อถอดแว่นออกภูเขาก็ยังเป็นภูเขาสีก็ยังเป็นสีภูเขาเหมือนเดิม भले ही आपको जो प्रकट हुआ जो सामने प्रकट होगा आपका पर्दा भी निकल जाएगा, भले ही कलर नहीं है लेकिन पहाड़ तो पहाड़ है, पुरुष और स्त्री वही लिखेंगे। ความจริงที่เป็นธรรมดาความจริงที่ปกติไม่ผันแปรไปตามความปรุงแต่งตรงนั้นเลยความจริงขั้นสูงสุด जो अगर आपको जो प्रकट हुआ आप अपने मन से अपने ध्यान से कोई पर्दा नहीं डालेंगे तो उसमें से जो असलियत आपको ठीक से दिखेगी वही सच्चाई है। ในทุกชีวิตที่ยืนอยู่ตรงนี้ในกายนี้ทุกกายที่ยืนอยู่ตรงนี้ हम लोग जो सब इधर पे खड़े हुए हैं, सब शरीर जो इधर पे स्थिति हैं, มองภายนอกก็แตกต่างกันไป आपको दिखने में सब डिफरेंट लगेंगे, सब एक जैसे नहीं लगेंगे, แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่มีความเป็นปกติธรรมดาเหมือนกัน लेकिन जो असली जो है सब एक ही तरह के हैं। คือกายนี้ที่ตั้งอยู่นี้ जो ये शरीर जो है, จิตที่เข้าไปรู้กายนี้ जो ये चित्त ये चित्त जो है जो शरीर को समझ रही है, หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการไปรับรู้กายนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ जो भावना आपको प्रकट हो गई है चाहे सुख हो चाहे दुख हो, หรือจิตสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกของจิตนี้ जो आपका सोचांत है जो चित्त का सोचांत है, ล้วนแล้วแต่มีความเกิดและความดับ वो सब चीज़ जो होगा तो शुरुआत होगी और उसका ख़त्म भी होगी। อะไรบ้างขณะนี้ที่ไม่เกิดและดับ क्या चीज़ शुरुआत हो रही है क्या चीज़ ख़त्म हो रही है। ในสภาพธรรมทั้งหมดนี้ इस धम्म में ทุกคนขณะนี้มีความเกิดดับอยู่ในตัว हम लोग के जो शरीर में जो हो रहा है हर क्षण में कुछ शुरुआत हो रही है और कुछ ख़त्म हो रही है। ลมหายใจพวกเราไม่เคยนิ่งเลย हम लोग का सांस कभी भी नहीं रुकती है। บ่งบอกว่าชีวิตนี้มีการหายใจเข้าหายใจออกถึงจะอยู่ได้ इसका ये मतलब है कि ये जो जीवन चलती है ये सांस के ऊपर निर्भर है। หายใจเข้าก็เกิดหายใจออกก็ดับ जो सांस हम लोग अंदर खींच रहे हैं उसका ये है कि शुरुआत है और जो सांस हम लोग बाहर कर रहे हैं उसका मतलब कि उसका ख़त्म। แสดงความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะทุกเวลาแม้ขณะนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเกิดดับเกิดดับอยู่ ये जो भाव जो है ये जो हमेशा का हर क्षण में हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है। และที่สุดของชีวิตนี้ और फाइनली และที่สุดของกายนี้ इस जिंदगी में इस शरीर में ต้องแตกดับ सब नश्वर है, ต้องตาย सबका मौत आएगी। ต
รงนี้ขณะนี้ทุกคนตรงนี้ไม่มีใครบ้างที่ไม่ตาย इसी में कोई भी अपने से मौत से नहीं भाग सकते हैं। พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากายนี้ดุจซากศพ इसीलिए बुद्ध जी ने ये कहा है कि एक शरीर एक तरह का माना जाए सिर्फ एक लाश है। มีแต่ความเน่าเหม็นสกปรก अंदर में जितनी गंदगी है เป็นรังของโรคภัยทั้งหลาย सब रोग और भय का सब उसका स्थान है शरीर। มีความเสื่อมโทรมอยู่ทุกขณะ उसमें हमेशा के लिए कुछ न कुछ घटता जाएगा, बीमार होते जाएंगे, เรามีความแก่เป็นธรรมดา बूढ़े होते जाएंगे। จะรู้พ้นความแก่ไปไม่ได้ हम लोग कभी भी बुढ़ापे से नहीं भाग सकते हैं। เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา हम लोग कभी भी अपने बीमार और कुछ अवस्था से भाग नहीं सकते हैं। ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ हम लोग उसी में सबको कुछ न कुछ एक्सपीरियंस होना है। เรามีความตายเป็นธรรมดา हम लोग का मौत निश्चित है। ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ हम लोग अपने मौत से भाग नहीं सकते हैं। มองให้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี่คือธรรมะ अगर हम लोग को ये ज्ञात है, ये सच्चाई देख पाएंगे कि पैदाइश हुआ, बीमारी हुई, बुढ़ापा हुई, मरण जो हुआ है, तो इस आपको सच्चाई एकदम से आपको प्रभाव होगा। แต่การจะให้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องยาก लेकिन ये सब चीज़ आपको बहुत मुश्किल से दिखेगी। เกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนกับแก่นไม้ ये जो सब होता है तो एक तरह का से समझ लीजिएगा कि जो पेड़ की जो डंडी है, लकड़ी है, มันถูกปกคลุมไว้ด้วยเปลือกไม้เนื้อไม้ क्योंकि वो जो अंदर जो है, जो बाहरी से जो ढकी हुई है, उससे आपको नहीं दिखाई देगी। สิ่งที่เราเห็นก็คือเปลือกไม้สะเก็ดไม้เปลือกไม้เนื้อไม้ जो पेड़ से आप बाहर से देख रहे हैं तो उसका सिर्फ बाहरी का स्वभाव है। แต่ยากจะเข้าไปถึงลึกถึงแก่นไม้ आपको अगर आप पूरा अंदर तक नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या अंदर में है। ความเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนกับแก่นไม้ที่กล่าวโดยเปรียบเทียบนี่แหละ इसीलिए जो पैदाइश है, जो बीमारी है, जो बुढ़ापा है, जो मरण जो है, वो एक तरह का जो पेड़ के अंदर में जो है उसका असली सच्चाई एक तरह का छुपा हुआ है। เรื่องธรรมดาคือเกิดแก่เจ็บตายแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากรู้ได้ยาก ये एकदम सिंपल सा चीज है, लेकिन बहुत मुश्किल है समझने में। เพราะทุกคนที่ยืนอยู่นี้จะเข้าใจเสมอว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ क्योंकि जो सब हम लोग इधर खड़े हुए हैं, हमेशा इसी में ध्यान रहता है कि हम लोग जीवित हैं, ตนเองยังไม่ตาย अभी हम मरे नहीं हैं। แต่จริงๆทุกคนกำลังตายอยู่ทุกขณะ लेकिन ये होना चाहिए आपको कि हमेशा हम लोग का मौत होता है, แต่ทุกคนไม่เห็นความตายในขณะนี้ लेकिन हम लोग इस क्षण भर में दिख नहीं रहा है हम लोग को, เพราะสติปัญญาไม่พอ क्योंकि हम लोग को ज्ञान नहीं है। จึงต้องมาฝึกฝนให้มีสติปัญญาให้มากขึ้น इसीलिए हम लोग को इसमें आकर के सीखना है, अभ्यास करना है। พระพุทธเจ้าจึงสอนการปฏิบัติธรรมที่ไม่ยากเลย इसीलिए बौद्ध जी ने ये सिखाया है, बहुत सिंपल सा ชาวไร่ सिखाने का, ชาวไร่ทอดชาวนาก็ทำได้ सब लोग कर सकता है। พราหมณ์พวกพราหมณ์ก็ทำได้ किसान लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो भी हो, सब लोग कर सकते พวก हैं। กษัตริย์ก็ทำได้ चाहे राजा क्षत्रिय लोग हों, उन लोग भी कर พว सकते ก हैं। คนร่ำรวยคนรวยก็ทำได้ सब लोग कर सकते हैं, คนยากจนก็ทำได้ चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, หญิงก็ปฏิบัติได้ชายก็ปฏิบัติได้ स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, แม่เด็กๆก็ปฏิบัติได้ बच्चे भी कर सकते हैं। คือให้ยืนเดินนั่งนอนอย่างรู้ตัวตลอด इतना सा सिंपल है कि आप जो खड़े हैं, आप जो चल रहे हैं, आप जो बैठ रहे हैं, आप जो सो रहे हैं, उसमें हमेशा आपको ध्यान में करना है कि ขณะ आपको ขณะที่เรายืนฟังการสอนอยู่เนี่ยเราต้องรู้ตัวตลอดว่าเรายืนฟังอยู่ जो आप खड़े होकर के इस समय सुन रहे हैं, लेकिन आपको इसमें आपको हमेशा ध्यान रहे कि हम खड़े हैं। พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธออยู่ในกิริยาท่าทางอันใดพึงรู้กิริยาท่าทางอันนั้น बौद्ध जी ये ने कहा है कि
आप जिस पोजीशन में हैं, जिस पोस्चर में हैं, जैसे भी हैं, आपको हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि हम किस पोजीशन में हैं, किस पोस्चर में हैं। ที่ยกขึ้นมากล่าวสอนนี้มาจากบาลีภาษาบาลีที่พระเจ้าตรัสไว้ทั้งนั้น जो गुरु जी सिखा रहे हैं, ये सब जो ग्रंथ लिखा गया है पाली में, जो हमेशा के बहुत दिनों से, बहुत सालों से, हजारों साल जो बॉस जी ने कहा गया था, उसी में लिखा हुआ है। แต่ที่ไม่พูดบาลีเพราะจะได้แปลจากไทยเป็นฮินดีเลย लेकिन बाली में नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ खाने में आसान पड़ेगा। การปฏิบัติจึงไม่ติดที่ภาษา जो अभ्यास कर रहे हैं, जो सीखना है, जो आप लोग को सीखना है, जो के कोई भाषा के अंतर में नहीं है, ให้เข้าใจโดยจิต चित्त से समझना है। โดยเข้าใจถึงความหมาย उसका समझ है, उसका अर्थ ज़्यादा अर्थ समझना है। และสื่อสารกันจนเข้าใจว่าธรรมะคือความเป็นปกติอย่างนี้เอง इसमें भाषा से नहीं कुछ मतलब है, उसमें आप चित्त से ध्यान से कीजिए तो आपसे कम्युनिकेशन भी हो पाएगा कि ये सब चीज़ करने के लिए ये असलियत है, हम खड़े हैं, हम बैठ रहे हैं, जो कुछ भी है। ต่อไปให้ก้าวเดินมาเบื้องหน้าแบบเมื่อคืน โดยการยกดูที่เท้าขวาทุกคนเริ่มที่เท้าขวาก่อนสตาร์ทเท้าขวา आप अपने दाहिने पैर पे अपने ध्यान दीजिए। และเปิดเท้าขวาขึ้นยกเท้าขวาขึ้น जो कल रात को सिखाया गया था, आप उसी को फिर से एक बार कीजिए। แล้วก็ย่าง आप जो कल सिखाया गया था, पैर उठाइए, แล้วก็เหยียบลง आगे आइए। 3 จังหวะ हाँ เริ่มต้นได้ हाँ, शुरू कीजिए। ให้รู้อยู่ที่การยกย่างเหยียบ3 จังหวะ इसमें है, इस बारे में 3 स्टेप्स है कि आप पैर उठाइए, पैर आगे कीजिए और पैर रखिए। เมื่อ इसी เท้า में ซ้าย ध्यान। เท้าขวาย่างก็รู้ว่าเท้าขวาย่างเท้าซ้ายย่างก็รู้เท้าซ้ายย่างรู้ว่าเท้าซ้ายย่าง जब आपका दाहिने पैर चल रहा है तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारा दाहिने पैर चल रहा है, आपका बाएं पैर चल रहा है तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारा बाएं पैर चल रहा ไม่ है। ต้องก้มไปมองที่เท้า แต่ให้จิตเนี่ยรู้ที่เท้า आपको अपने पैर पे ऊपर नहीं, आपके पैर पे मत देखिए, आप अपने चित्त से समझ लीजिए, चित्त से ज्ञात कर लीजिए कि ये हमारा पैर चल रहा है। ให้รู้ที่เท้าของเราที่ยกย่างแล้วก็เหยียบ इसी में हमेशा हर क्षण में आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारा पैर क्या कर रहा है, उठ रहा है, आगे जा रहा है, धरती पर रखा जा रहा है। ก็ชื่นชมว่าพระอินเดียทุกรูปและชาวอินเดียที่มาตั้งใจปฏิบัติ गुरुजी कह रहे हैं आप लोग बहुत ठीक से अभ्यास करके कर रहे हैं। เมื่อไปถึงข้างหน้าแล้วให้หยุดลง आगे आकर के अब रुक जाइए। ให้ turning ทางด้านขวาหมุนทางด้านขวา 90 องศา 1 90 องศา जो कल रात को सिखाया जाए 90 डिग्री राइट हैंड साइड पे जाकर के टर्न हुई, फिर लेफ्ट फुट फॉलो। แล้วก็ turning อีกครั้ง 90 องศา फिर से 90 डिग्री टर्न कीजिए। ก็จะหันหน้ากลับไปทางด้านโน้นเป็น180 องศาถูกต้อง हाँ, फिर से 90 डिग्री जो नहीं किए, हाँ, तो फिर आपका जो चेहरा है आप उस दिशा में देख रहे हैं। แล้วก็เริ่มก้าวออกก้าวโดยเท้าขวาเช่นเดิมยกย่างเหยียบเช่นเดิม फिर से आप अपने दाहिने पैर से शुरुआत कीजिए, आगे चलिए। ช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นทบทวนของเมื่อคืนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มกันไปเรื่อย हाँ, ये जो कल रात का फिर से प्रैक्टिस किया जा रहा है और फिर इसके बाद से और भी आपको सिखाया जाएगा। ๆแต่ก็ไม่ใช้เวลามากนักให้ทุกรูปได้ตั้งใจทำ आप ध्यान से कीजिएगा, उतना समय नहीं लगेगा, आप ये सब ध्यान से अभ्यास कीजिएगा। เมื่อไปถึงจุดที่เรายืนอยู่จุดเดิมนะก็เอาจุดนั้นเป็นจุดหยุดแล้วก็ยืน जब आप पहले बार शुरुआत किए थे इस दिशा में आने के लिए,
तो जब आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो उसमें उधर ही पे रुक जाइएगा। ขณะนี้ชาวอินเดียได้ติดตามชมทางไลฟ์ที่ถ่ายทอดไปถึงทางอินเดียด้วยนะก็อนุโมทนามา हाँ, आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें आप जो कर रहे हैं इसमें लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है इंडिया में। มีโดรนถ่ายทอดจากอากาศด้วยถ่ายลงมาด้วย ऊपर से ड्रोन जो है उसका भी टेलीकास्ट हो रहा है। ก็เห็นพระอินเดียเดินอย่างสวยงามบนลานพระมหาเจดีย์ที่เป็นทรงเดียวกับพุทธคยา ये जो दृश्य जो है जो आप इस आंगन में चल रहे हैं जो दृश्य है जो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपका जो महास्तूपा बोध गया का जो स्तूपा है उसी हिसाब ต่อ से। ไปให้ยืนก่อนยังไม่หมุนก่อนยืนก่อน अब खड़े रहिए, अभी खड़े रहिए। หายใจเข้ารู้ทั่วถึงกายนี้หายใจออกรู้ทั่วถึงกายนี้ अंदर आप सांस खींचिए और ये ज्ञात रहे कि ये शरीर हमारा है। นี่คือการเพิ่มเลยนะเพิ่มว่าหายใจเข้ารู้ทั่วถึงกายที่ยืนอยู่หายใจออกรู้ทั่วถึงกายที่ยืนอยู่ आप जो सांस अंदर खींच रहे हैं आपको ज्ञात है कि ये शरीर पूरा खड़े है और जो सांस आप बाहर खींच रहे हैं उसमें ज्ञात होगा कि ये शरीर खड़ा हुआ है। ทบทวนของเมื่อคืนว่าหนึ่งรู้ทั่วถึงกายนี้ทุกลมหายใจเข้าออกที่ยืนอยู่ हमेशा आपको ज्ञात होना चाहिए अपने शरीर को दोनों सांस जो आप अंदर खींच रहे हैं और जो सांस बाहर खींच रहे हैं। เพราะฉะนั้นเมื่อเราหายใจเข้าเนี่ยสติกำหนดลงไปที่ลมรู้ทั่วถึงกายสัมปชัญญะจะรู้ทั่วถึงกายนี้ความเป็นคือยืนประกอบการกระทำนี้อยู่ आप जो अंदर सांस खींच रहे हैं उस सांस का फॉलो कीजिए तो उसका आपके ज्ञात रहेगा, आपको ज्ञान होगा कि आपका सांस पूरा शरीर में कहाँ कहाँ तक जा रही है और ये जो हम पोस्चर है आप खड़े हुए हैं। แสดงว่าสติสัมปชัญญะวิริยะกำลังทำงานอยู่ณขณะนี้ तो इसी में यही है कि आपका स्थिति संपदा वीर्या जो ध्यान सब चीज़ है सब काम कर रहा है। ให้ตรวจสอบดูว่าเรามีสติสัมปชัญญะวิริยะสมบูรณ์ไหมขณะนี้ आप अपने से देख लीजिए, अपना चेकिंग कर लीजिए कि आपका जो स्थिति है संपदा जो है आपका जो ध्यान जो है वीर्या जो है ये संपूर्ण है कि नहीं। นั่นแหละคือเครื่องมือในการพัฒนาจิต यही एक तरीका है कि चित्त को नियंत्रित करने में। ถ้าขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งการพัฒนาจิตจะไม่ได้ผล एक जो भी एक धम्मा के घट जाएगा तो उसमें आपका चित्त पूरा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। จึงใช้การมีสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจคู่นี้ว่าหายใจเข้ารู้ทั่วถึงกายนี้หายใจออกรู้ทั่วถึงกายนี้ चित्त को कंट्रोल करने पे इसीलिए बहुत आसान रास्ता है कि जो आपका सांस अंदर खींचते जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं उस सांस का फॉलो करते जाइए तो उसी में हमेशा आपका चित्त स्थिर रहेगा। ข้อที่สองหายใจเข้ารู้ให้เต็มรูปกายนี้หายใจออกรู้ให้เต็มรูปกายนี้ जो आप सांस ले रहे हैं हमेशा ज्ञात रहे कि ये शरीर है, ये पूरा शरीर है। นอกจากรู้ทั่วถึงแล้วรู้ให้เต็มรูปกายอีกมันยากขึ้นมาอีกข้อหนึ่ง ये और भी मुश्किल है, भले ही आप देख रहे हैं कि आपका शरीर है लेकिन पूरा शरीर को देखने में अपने चित्त को पूरा शरीर को देखने में छानबीन करके देखने में ज्ञात होने में जरा सा मुश्किल होगा। ต้องทำให้ได้ในสองข้อนี้ लेकिन आपको इसका अभ्यास करना है और वो भी बहुत ज़रूरी है। เดี๋ยวเมื่อเราจะนั่งสมาธิเราจะนั่งได้ดีมาก इसमें आपको इतना होगा कि बाद में आपको जो बैठने का समाधि का पोस्चर होगा बहुत आराम से हो पाएगा। กำลังให้เห็นว่าทุกอิริยาบถนั้นเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ इसमें यही शिक्षा देने के है कि आप किसी भी पोजीशन में रहें, किसी जो भी कार्य कर रहे हैं तो आप समाधि में कर सकते हैं। ถ้าเรารู้จักใช้สติสัมปชัญญะวิริยะ जो अगर हम लोग ठीक से इस्तेमाल कर सके अपना ज्ञात, अपना संपदा, अपना वीर्या जो है अगर ठीक से इस्तेमाल करें तो आप सब कार्य आराम से कर सकते นั้น हैं। ขณะนี้ให้รู้ทั่วถึงกายให้รู้เต็มรูปกายทุกลมหายใจเข้าออก फिर से आप अपना सांस को देखिए, अपना शरीर को ज्ञात कीजिए अपने सांस से। जो भी सांस अंदर बाहर कर रहे हैं शरीर का पूरा ज्ञात होना चाहिए,
पूरे शरीर तक आपका चित्त जाना चाहिए และเพียรอยู่ขณะที่มีสติสัมปชัญญะให้เพียรการกระทำนี้อย่างต่อเนื่องโดยการยืนนี้ आप हमेशा के इस समय जरा सा ध्यान से कोशिश करके जरा सा अपना जो खड़े का पोस्चर है खड़े होते जाइए นี่ถ้าพระอินเดียอยู่ที่นี่สักเดือนนี่รับรองแข็งแรงมากนะ गुरुजी कह रहे हैं अगर आप और 1 महीना रहेंगे इधर में तो आपका पूरा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाएगा และจะทำวิปัสสนาได้ด้วย और आप भी विपश्यना में संपूर्ण होंगे ต่อไปให้ตรวจสอบว่ารู้อยู่ที่กายนี้รู้เต็มรูปกายนี้ทุกลมหายใจเข้าออกอีกครั้ง फिर से अपने सांस से जो सांस अंदर बाहर कर रहे हैं पूरा ज्ञात हो आपके शरीर में และข้อที่สามให้รู้นี้เป็นกลางกลางอย่าไปถือรักถือชังกับรูปกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา आप अपने आप को ध्यान दीजिए कोई फीलिंग कोई इमोशन न हो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए कि ये अपना शरीर है ถ้าทำได้ทั้งสามข้อนี้ अगर ये सब 3 स्टेप्स आप कर पाएंगे ข้อที่หนึ่งคือรู้ทั่วถึงรูปกายนี้ जो पहला स्टेप है कि आपको पूरा अपने शरीर के ऊपर अपने जो अंदर शरीर है जो बाहर शरीर है उस पर ज्ञात हो ข้อที่สองรู้เต็มรูปกายนี้ दूसरा ये है पूरा शरीर जो है आप ज्ञात हो ข้อที่สามรู้อย่างเป็นกลางกลาง ये जो ज्ञात जो आपका है एकदम न्यूट्रल होना चाहिए การทำวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้น इसमें विपश्यना ज्ञान का शुरुआत हो सकते हैं เพราะจิตรู้จะเกิดขึ้นในจิตที่ตั้งมั่น जो चित्त है जब स्थिर हो जाता है तो हमेशा के लिए आराम से सब कुछ का ज्ञात हो जाता है และจะพูดเรื่องญาณพูดเรื่องวิปัสสนาญาณได้ครบสมบูรณ์ तो जो चित्त जब स्थिर हो जाते हैं जो ज्ञान है जो विपश्यना जो करने में पूरा संपूर्ण हो सकता है ในวิปัสสนาญาณทั้ง9ขั้น जो 9 स्टेप्स का विपश्यना ज्ञान है ในญาณทั้ง16ญาณ 16 ज्ञान जो है และการดำเนินไปตามอริยมรรคมีองค์ธรรม8ประการ जो 8 आर्य मार्ग है จะสมบูรณ์ทุกประการ पूरा संपूर्ण होगा ถ้าเข้าใจตรงนี้ทำตรงนี้ได้การบวชครั้งนี้คือการบวชเป็นพระที่แท้จริง अगर आपको इसमें सब समझ आ जाएगा तो आपका उपसंबद्ध जो है आपका उपसंबद्ध सफलता हुई เราจะสวดมนต์ได้มากมายจะเรียนรู้มามากมายแต่ขาดปฏิบัติไม่ครบในสติสัมปชัญญะวิริยะนั้นการถึงความเป็นพระนั้นยากจะเป็นไปได้ आप कितना भी चैंटिंग कीजिए कितना भी ग्रंथ कीजिए लेकिन अगर आप अपने चित्त को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे कुछ भी नहीं उसका ये नहीं है कि आप धम्मा का कुछ सीखे हैं คือไม่สามารถบรรลุธรรมหรือเข้าถึงธรรมเพื่อเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอรหันต์ได้เลย आपको एकदम कुछ भी नहीं सफलता होगी जो स्टेप्स जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं होगा जो सोताबन जो हैं सकाधामी हैं अनाखामी जो हैं जो अरहंस जो हैं आपको इस पद में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा พระพุทธเจ้าท่านสาธุการชื่นชมกับพระที่ปฏิบัติ बहुत जी ये साधु करते हैं अनुमोदन करते हैं जो भी भिक्षु जो अपना अभ्यास करते हैं เพราะการปฏิบัติคือการบูชาอันสูงสุด ये जो प्रैक्टिस जो है एक तरह का जो हाईएस्ट एक होमेज होता है पूजा होता है पूजनीय होता है แต่ต้องปฏิบัติอย่างรู้เข้าใจในคำสั่งสอน लेकिन जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको समझने की कोशिश करना चाहिए न कि वैसे ही कर रहे हैं จึงต้องศึกษาให้เข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอน इसीलिए जो धम्मा जो है आपको एकदम से सीखना चाहिए और समझना चाहिए ที่เรียกว่าปริยัติธรรม इसको कहते हैं परियति धम्म และนำมาสู่การปฏิบัติ ये परियति धम्म से आपको प्रैक्टिस करने का रास्ता दिखाएगा เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง जो सही रास्ता है उसी रास्ता को दिखाएगा เรียกว่าปฏิบัติธรรมะ ये धम्मा का जो प्रैक्टिस है เพื่อความรู้แจ้งในธรรมนั้นจากการปฏิบัติ
क्योंकि ये धम्मा का जो सच्चाई है इसी से हो सकती है। เรียกว่าปฏิเวทธรรม इसको कहते हैं प्रतिवेद धम्म धम्म। ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยคือพุทธศาสนา अब जो परियति धम्म है और प्रतिवेद जो है ये धम्मा का बोध धम्म का रास्ता है। เมื่อครบองค์สามเรียกว่าศาสนาสามคือพุทธศาสนา जब सब तीनों पूरा जुड़ जाती है एक में मिल जाती है तो पूरा बौद्ध धर्म का संपूर्ण है। ต่อไปให้หมุนเท้าขวา90องศา turning फिर से आप 90 डिग्री अपने दाहिने पैर को मुड़िए। วางเท้าคู่กันแล้วก็ दोनों ยืนก่อนช้าๆเป็นขั้นถูกต้องแล้วต่อไปหมุนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำได้ดีนะ ค่ะ ไม่มั่วเลยวันเนี้ย ค่ะ ต่อไปหมุนอีกครั้งบอก फिर से 90 डिग्री फिर से टर्न कीजिए। ชื่นชมว่าทำได้ดี गुरुजी को ये है कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ต่อไปต่อไปจะยกระดับขึ้นมาให้สูงขึ้นกว่าแต่เมื่อคืนคือเราจะเดินด้วยธาตุสี่แล้ว इस बारी कल रात से जरा सा और भी ऊंचाई से चलना है। अभी गुरुजी बताते हैं आपको। ให้จิตเนี่ยหรือสติกำหนดลงไปที่เท้าขวา आप अपना चित्त अपना ध्यान अपने दाहिने पैर पे ज्ञात कीजिए। เมื่อยกขึ้นให้ตั้งจิตให้นึกที่จิตว่าธาตุไฟยกเท้าขึ้นเปิดเท้าขึ้นเปิดส้นเท้าขึ้นธาตุไฟ आपका जो एड़ी जब आप उठा रहे हैं दाहिने पैर का तो आपका जो है वो जो अग्नि जो है तेजो धातु जो है वो उठा रही है इसमें ज्ञात हुई। เปิดส้นเท้าขวาขึ้นแล้วบอกว่า अपना एड़ी उठाइए ธาตุไฟส่งขึ้นมา और ये ज्ञात हो कि ये तेजो धातु जो है आपका एड़ी उठा रही है। ก้าวย่างยกแล้วก็ย่างออกมาว่าธาตุลม हाँ जो आगे आप चल रहे हैं वो वाजु धातु का ลม असर है। ลมผลัก जो वाजु है जो हवा है आपको आगे बढ़ा रही ถ้า है। วางเท้าลงน้ำวาง तो जब आप पैर नीचे करने को है तो उसका है कि जल का धातु जो และเหยีย है บแนบแน่นดินแนบแน่น जो आपका जो पैर एकदम धरती पे पर लग जा रहा है तो उसका है कि पृथ्वी धातु। เตโชส่งขึ้นมาใช้เตโช हाँ तेजो जो है जो अग्नि है ऊपर चढ़ा रही है। แอร์ pushing हवा आगे बढ़ा रही है। แล้วก็ lowering by water नीचे उतारने को जल का प्रभाव है जल धातु। pressing by earth जो आपका पैर जमीन पे है तो उसका है मतलब कि पृथ्वी धातु। ให้เห็นสี่จังหวะด้วยดินด้วยไฟลมน้ำดิน आपको यही ज्ञात होना चाहिए जो आप 4 स्टेप्स ले रहे हैं वो पृथ्वी हवा और पानी और धरती के असर है। ให้คล่องเลยให้คล่องปากให้คล่องจิต แล้วก็ให้รู้เท่าทันทุกสี่จังหวะว่าไฟส่งลมผลักน้ำวางดินแนบแน่น ये हमेशा स्टेप्स पे करिए जैसे आपका प्रभाव पड़ता है। आप जो आप ले करके चलते हैं भले से ही कहेंगे कि तेजो वाजो आपो पृथ्वी या जो भी जल धातु या जो जैसे भी आपको समझ में आए लेकिन उसी में एकदम ध्यान ไม่ दीजिएगा। ยืนก็มายืนรู้ว่ายืน अगर คู่กั आप น खड़े हैं तो आपको भी ज्ञात हो जाना है ต่อไป खड़े हैं। เพิ่มอีกข้อนะว่าให้สังเกตว่าเมื่อยืนเนี่ยถ้ามันจะหนัก आप अपना संकेत कीजिए अगर आप खड़े हैं जैसा गंभीरता है जैसा भारी है। เมื่อเดินมานี่มันจะเบาๆสบาย लेकिन जब आप आगे चलते हैं तो जरा सा शरीर हल्का होता है। ๆพอยืนนานๆมันจะหนักมันจะเมื่อย अगर आप ज़्यादा समय तक खड़े रहेंगे तो आपको एकदम शरीर आपका गंभीर होगा। เมื่อยืนนานๆเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำจะทำงานมากเพื่อรับร่างกายนี้ अगर आप खड़े होते के पोजीशन में होंगे उसका मतलब है कि पृथ्वी धातु और जल धातु जो है वो ज़्यादा काम कर रही है। ธาตุไฟกับธาตุลมก็จะบางลงเบาลง जो अग्नि धातु और वायु धातु है धातु जो है
वो कम काम कर रही है। แต่เมื่อไรจิตเราบอกว่าจะเดินเนี่ยธาตุไฟธาตุลมจะเร่งขึ้นมา जब आपका चित्त ये कहेगा कि हम आगे कदम रखेंगे तो जो अग्नि धातु जो है, जो तेजो है, वो उसको ऊपर उठाएगी। ธาตุไฟธาตุลมก็จะมีพลังมากขึ้น तो इसीलिए जो अग्नि धातु जो है और हवा का जो वाजो धातु जो है उसका और भी पावर होगा, เพื่อเอาธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยเคลื่อนตัว जो कि जल धातु और पृथ्वी धातु को बैलेंस करने के लिए उसको मूवमेंट करने का है। เมื่อเคลื่อนไหวธาตุไฟธาตุลมจึงทำงานมากกว่าธาตุดินธาตุน้ำ जब आपका मूवमेंट जो होता है वो जो अग्नि धातु जो है और वायु धातु जो है, हवा की धातु जो है, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। เมื่อยืนอยู่เช่นนี้ธาตุดินธาตุน้ำจะทำงานมากกว่าธาตุลมธาตุไฟ तो जो आप खड़े हैं आप उसमें ही अपने आप को हमेशा हर कदम हर क्षण आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम खड़े हैं और इस समय जो कौन सा धातु का काम असर पड़ रहा है आपके शरीर में। ให้เราสังเกตดูแล้วก็หมุนและสังเกตดูต่อไปหมุนด้านขวา turning हाँ, आप संकेत कीजिए, फिर से आपको दाहिने तरफ मुड़िए 90 डिग्री। ไฟลมน้ำดินให้ท่องไว้ที่ใจ हाँ, आप अपने मन ही मन में अपना अभ्यास कीजिए, अपने मन को बताइए कि कौन सा मूवमेंट कौन सा धातु से असर पड़ रहा है। หมุนอีกครั้ง turning और एक बार 90 degree और एक बार मुड़िए 90 डिग्री। โอเค and standing खड़े हुई है। ต่อไปให้เดินไปด้วยธาตุไฟลมน้ำดินอีกครั้ง फिर से उसी प्रकार जब चल रहे हैं फिर आगे कदम रखिए और वही मन ही मन कहिए कि तेजो धातु, वाजो धातु, आपो धातु और पृथ्वी धातु। yes. जैसे आपको सुविधा हो, जो आपका मन आपके लिए आराम हो वैसे ही सोचिए, जो भाषा आपके में सुविधा हो।เมื่อเดินไปถึงที่นั่งก็ให้หยุดนะ जब आपका ओरिजिनल स्पॉट पे आ जाएगा तो आप उधर पे ही रुक जाइएगा।การเดินได้เป็นชั่วโมงถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เข้มข้น अगर आप घंटों तक चल पाएंगे तो आपका यही बहुत सफलता होगी कि आप पूरा से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। เพราะฉะนั้นการที่พระภิกษุทั้ง50รูปเนี่ยตั้งใจทำได้ถือว่าจิตใจท่านมีเจตนาในการมาบวชเป็นพระที่แท้จริง गुरुजी कह रहे हैं कि जो आप जो अब ये कर रहे हैं, जो देख रहे हैं गुरुजी कि आप बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं, कि मतलब इसका यही मतलब है कि आपका चेतना जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि आकर के उपसंबद में ये सब सीखने का। มาฆบูชาปีนี้เดือนกุมภาพันธ์จะไปจัดงานมาฆบูชาที่เวรุวันถ้าท่านยังไม่เสร็จจะได้มาร่วมด้วย इस साल का माघ पूजा जो है वेरुवन में जा कर के ये गुरुजी जाएंगे, उसमें ही जा कर के फंक्शन होगा। ต่อไปหมุนอีกครั้ง turning और एक बार टर्निंग कीजिए 90 डिग्री राइट हैंड राइट साइड। turning one step 90 degree turning two step 90 degree फिर स्टेप लीजिए और एक बार 90 डिग्री। yes ต่อไปจะย่อและคืนนี้จะย่อเพื่อให้ปฏิบัติอย่างได้ลึกๆกว่าเมื่อคืนก็จะย่อลง फिर से आप गुरुजी और भी एक लेसन आपको देंगे
ต่อไป चमड़े में। ให้เอามือวางลงข้างตัวปล่อยมือลงข้างตัว दोनों हाथों आप अपने शरीर के बगल में रखिए ปล่อยมือลงก่อน आराम से। ให้รู้ท่านี้ก่อนแล้วหายใจเข้ารู้กายนี้หายใจออกรู้กายนี้ फिर से वो रिपीट कीजिए, सांस अंदर खींचिए और अपने शरीर का ज्ञात होना चाहिए। ใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่รู้ของจิต ये जो सांस का है आप उसमें ज्ञात होना चाहिए और उसका चित्त का उसमें स्थापित करना चाहिए। ลมเนี่ยคือกาย जो ये सांस आप ले रहे हैं वही ही शरीर है। ลมหายใจนี่คือกาย आपका जो आपका सांस है वही ही शरीर है। เป็นส่วนหนึ่งของกาย एक शरीर का भाग है। เป็นธาตุหลักเป็นมหาธาตุหลักหนึ่งในสี่ที่สำคัญมาก ये जो आपका जो सांस जो है ये महाधातु जो है ये मेन चीज है जो आपके शरीर के ऊपर असर पर। เมื่อไรลมหายใจนี่สิ้นไปชีวิตนี้ก็แตกทันที जब आपका सांस नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि ये आपका जीवन का अंत है। เพราะฉะนั้นลมนี้ก็คือชีวิต इसीलिए ये जो हवा है ये जो सांस है आपका जीवित माना जाता है। ลมหายใจเนี่ยรักษารูปชีวิต ये जो सांस है आपका जो शरीर है आपका जीवित रूप जीवित जो है उसको संभालता है। การรู้ลมหายใจคือการรู้ถึงชีวิตของเรา जो आपको सांस का हमेशा ज्ञात रहता है तो आपको इसका ये है कि आपका अपने जीवन का ज्ञात है। ว่าชีวิตของเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกับลมคู่นี้ जब आपको ज्ञात होगा सांस जो अंदर जाती है और बाहर आती है, जो शुरुआत होती है अंत होती है, तो वैसे ही जिंदगी की शुरुआत और अंत होती है। เพราะฉะนั้นให้รักษาลมหายใจคู่นี้ไว้ इसीलिए ये जो दोनों सांस जो अंदर और बाहर आती है हमेशा उसी पे ज्ञात होना โดยมี चाहिए। สติกำหนดอยู่ที่ลมคู่นี้ आपको ध्यान अपने सांसी पे रहना चाहिए। หายใจเข้าให้ยาวแล้วรู้ตัวถึงกายนี้ जो अंदर सांस आप अगर खींचेंगे तो और भी जितना लंबे हो पाएंगे उतना ही लंबे से आप अंदर खींचिए। หายใจออกให้ยาวแล้วก็รู้ตัวถึงกายนี้ अब फिर से जो आप सांस बाहर कर रहे हैं और भी लंबी से सांस खींच करके बाहर आए। และต่อไปเนี่ยให้จิตดำริว่าเราจะนั่งลง अब आप अपने चित्त से बताइए कि अब हम बैठने जा रहे हैं। intending sitting เราจะนั่งลงให้จิตดำริก่อนนะอย่าเพิ่งนั่งนะ अभी नहीं बैठना है, आप सिर्फ अपने चित्त में बताइए, सिर्फ चित्त को बताइए कि हम बैठने जा การ रहे นั่ง हैं। คือการหย่อนกายเบื้องล่างลง ยุบกายเบื้องล่างยุบลง जो आपका बैठने का पोस्चर है इसका मतलब है कि जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है उसको नीचे उतारना คือตั้ง है। แต่ใส่เอวลงไปเนี่ยมันจะยุบตัวลง जो आपका वेस्ट लाइन जो है उसके वेस्ट है उसके नीचे से तो उसको नीचे करना है। แต่ส่วนบนนี้ยังตรงอยู่ जो ऊपर का शरीर जो है वेस्ट लाइन के ऊपर आपका सीधा रहना चाहिए। ที่ส่วนล่างยุบตัวลงคือธาตุลมเนี่ยมันยุบตัวลง जो आपका वेस्ट लाइन जो नीचे जाएगा इसका है कि मतलब कि जो वायु धातु है उसको नीचे कर रही แต่มัน है। ผลักให้ส่วนบนเนี่ยยังตรงอยู่ लेकिन ये जो धातु जो है तभी भी जो नीचे मूवमेंट हो रहा है लेकिन ऊपर के शरीर को भी सीधा करने का मूवमेंट हो रहा है। เราเรียกว่าเรานั่ง तो इसी का कहना है बैठना। แค่เพียงจิตระลึกว่าจะนั่งเนี่ยมันยุบตัวตามจิตสั่ง सिर्फ आपको सिर्फ सोचने में ही अगर आप सोचते रहे हैं और आपको बैठना है तो उसका एक तरफ का ऑर्डर है कि आपको बैठना है। เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าจิตมันสั่งได้เร็วมาก यही आश्चर्य की बात है कि जो चित्त जो कहती है जो चित्त करना चाहती है बहुत जल्दी बहुत क्षण भन से कर लेती है। ให้ดินน้ำลมไฟเนี่ยเคลื่อนไหวตามจิตสั่งทุกขณะ जो चित्त है चित्त सब चीज का कंट्रोल करती है। पूरे जो चारों धातु का जो है कंट्रोल है मूवमेंट है वो चित्त ही कंट्रोल करती है। เราจึงเรียกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนั้น इसीलिए हम लोग जो पोस्चर बदल रहे हैं ๆต่อไปให้ยุบตัวลงนั่งลง इसीलिए आपको जो चित्त कह रहे हैं ช้าๆบอกให้ช้า तो अब बैठने का धीरे धीरे से आप जरा सा अपना वेस्ट लाइन से नीचे
धीरे से बैठिए, नीचे करिए। รู้ตัวเองตลอดนะ हमेशा ज्ञात रहे कि आपका शरीर जो हैอย่าไป बैठने जा रही है อย่าส่ง धीरे จิตไป से। มองนั่นมองนี่มองโน้นไม่ कुछ เอา भी मत देखिए, न आगे न पीछे, अपने शरीर के में ही ज्ञात रहे कि आप अपने वेस्ट लाइन से नीचे आप बैठने जा रहे हैं और ऊपर का बॉडी सीधा होना चाहिए। สำคัญคือให้รู้ตัวเองตลอดนะ हमेशा अपना शरीर के ऊपर ज्ञात होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। เป็นการลงไปแล้วก็ยืนครึ่งตัวยืนด้วยเข่า आप अपने अपने नी पे ही ऊपर बैठे हैं। และท่อนบนยังตรงอยู่วางมือไว้ข้างๆแนบ आपका दोनों हाथ दोनों बाजुओं शरीर के बगल में है और पूरा शरीर जो ऊपर का शरीर के पार्ट है सीधा रहना चाहिए। หายใจเข้ารู้ว่าขณะนี้เรายืนครึ่งตัว जो आपका सांस जो अंदर जा रही है उसमें ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग आधे पोजीशन में खड़े हैं। หายใจออกรู้เรายืนครึ่งตัว जो सांस बाहर खींच रहे हैं तो आपको ये कि हमारा शरीर आधे पोजीशन पे खड़े हैं।อย่านั่งยุบตัวหลายองค์นั่งยุบตัวอยู่ยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้น straight up body आगे के गुरुजी का आप देखिए कि कैसे उनका ही सैंपल โอเค लीजिए, โอเค सैंपल แล้วก็รู้ตัวเองตลอดเวลา हमेशा ज्ञात रहे। ให้รู้ตัวอยู่ทุกขณะอย่างนี้ฝึกไว้จะมีประโยชน์มาก ऐसा जो है जो आप कर रहे हैं हर क्षण में आपको ज्ञात रहना चाहिए। ज्ञात होने में, ध्यान होने में आपका चित्त का कंट्रोल हो सकता है। นี่คือความวิเศษของความเป็นมนุษย์ ये जो है मनुष्य का एक विशेषता है, ฐานะของมนุษย์เนี่ยฝึกฝนได้ดีมาก क्योंकि मनुष्य सिर्फ मनुष्य ही सब चीज का अभ्यास कर सकता है, सीख सकता है। ถ้าเราไม่เกิดมาเป็นคนเนี่ยยากจะทำอย่างนี้ได้ अगर हम लोग मनुष्य नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता ये सब सीखने में। การได้ฐานะมนุษย์นี้จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก इसीलिए मनुष्य का स्वभाव मिलना बहुत ही उत्तम है। และการที่เมื่อเป็นมนุษย์แล้วได้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปอีก मनुष्य होना भी बहुत और वैसे भी मुश्किल है, लेकिन जो मनुष्य को धम्मा में आकर के सुनना, धम्मा में रहना और भी बहुत मुश्किल है। คนอินเดียเป็นพันล้านคนเนี่ยที่มาได้ปฏิบัติที่นี่ 4-50 คนเท่านั้นเอง आप यही सोचिए कि इंडिया में पूरा कई बिलियन है, लेकिन आप ही लोग 47 जने हैं जो इधर आकर के इसमें सीख रहे हैं। นี่คือความโชคดีความเป็นมงคลของทุกรูปทุกคน इसी के आप लोग का सौभाग्य है और आपका मंगल है कि आप इधर आकर के इसी में ध्यान और से इसमें सीख रहे हैं। ต่อไปให้นั่งทับส้นเท้าลงไป अब आप अपने एड़ी पे बैठ सकते हैं। นั่งทับลงไปก่อนแล้วก็ต่อไปก็นั่งราบลง और उसके बाद पूरा फ्लैट होकर के एक साइड में จำนวน आगे จำนวนมากเนี่ยทำถูกบางองค์ทำยังไม่ถูกวินาช่วยบอกว่า का कई भिक्षु अभी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं बैठने का पोजीशंस, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब आप नी पे खड़े हैं ต่อไป तो उसके बाद ให้นั่ง कैसे แบบ बैठना นั่งสมาธิเอาขาเข้ามา अब फिर से आप समाधि सिटिंग समाधि के पोजीशन में बैठिए। sitting meditation now straight up body ให้ตั้งกายตรงขึ้นมา आप अपना शरीर फिर से जो पीठ है, जो आपका सर है, पीठ और सर पूरा सीधा होना चाहिए। straight up body you know breathing in you know breathing out now फिर से वही रिपीट करना है कि सांस अंदर और बाहर खींचना है। शरीर किस पोजीशन में है उसी में हमेशा ज्ञात होना चाहिए और हमेशा ये ज्ञात होना चाहिए कि शरीर क्या कर रही है और अपना चित्त जो है उससे सांस के पीछे पीछे उसको ज्ञात होना चाहिए। พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติอยู่ที่กายนี้ตลอดจริงๆทุกขณะไม่มีขาดเลย बौद्ध जी ने ये कहा है कि मतलब कि असली में जो कंट्रोल जो है, जो ज्ञान है, जो ध्यान है, असली में मनुष्य का हमेशा ध्यान है, कभी भी उसे छूटा नहीं है। เมื่อมีสติกำหนดลงไปในวัตถุนี้คือกายนี้ก็จะรู้ทั่วถึงอยู่ที่กายนี้ अगर आपका पूरा ध्यान होगा आपके शरीर में तो आपको ज्ञात हो जाएगा, ध्यान से आपको ज्ञात होगा कि ये शरीर कैसा है।
กล่าวว่าสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก इसीलिए कहता है जो ध्यान जो है आपके सांस के ऊपर निर्भर है แต่ก็คือการรู้ทั่วถึงกายที่นั่งอยู่นี้ वही ही आपके पूरा ज्ञात होगा कि आपका शरीर पूरे शरीर में क्या हो रहा है รู้ว่ากำลังเจริญสติทุกลมหายใจเข้าออก उसमें ज्ञात होगा उसमें ध्यान से ज्ञात होगा कि क्या सांस आप ले रहे हैं अंदर बाहर क्या शरीर है क्या पोस्चर है การเพียรหรือปฏิบัติโดยการเจริญสติทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นความเพียรชอบ जो आपका अभ्यास है जो सीख है जो आप जो सीख रहे हैं ध्यान जो दे रहे हैं इसका ये है जो आप अच्छे से सीख रहे हैं เพราะมันจะเฝ้าระวังไม่ให้กิเลสเข้ามา क्योंकि ये सब ध्यान ये सब ज्ञात से ये शरीर और चित्त जो सतर्क रहेगा कि कलेश न फिर आकर के आपके ऊपर कंट्रोल करे แม้จิตนั้นก็ไปถือรักถือชัง क्योंकि जो चित्त जो भी है उसमें भी उसका ये है कि कुछ फीलिंग होती है कि कुछ हेट होती है कि कुछ प्यार होती है वो भी उसका फीलिंग का अंतर करते हैं การที่สามารถห้ามหรือควบคุมจิตไม่ให้ไปถือรักถือชังได้นี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก इसीलिए जो आप चित्त को कंट्रोल कर सकेंगे कि हम इस भाव इस फीलिंग्स में नहीं जाएंगे न हम इसको प्यार करेंगे या न इसमें नफरत करेंगे एकदम न्यूट्रल रहने के वो बहुत मुश्किल काम है लेकिन बहुत उत्तम चीज़ है เพราะเรามักจะคนทั่วไปต้องถือรักถือชังในสิ่งนั้น वैसे हर इंसान ने लोग हैं हमेशा अपने फीलिंग के ही मुताबिक सब चीज़ का करते हैं ๆเห็นรูปก็ชอบหรือไม่ชอบ जो भी रूप देखे पसंद आया तो उसको पसंद करने लगे ชอบก็รักไม่ชอบก็ชัง अगर पसंद आए तो उसमें प्यार होने होता है प्रेम होने लगता ได้ है ยินเสียงชอบหรือไม่ชอบ अगर कुछ सुने भी अगर पसंद आया तो उसमें भी प्रेम लगने लगता ชอ है บก็รักไม่ชอบก็ชัง अगर नहीं पसंद आए तो उसको नफरत करने लगे ได้กลิ่นได้รสชาติอาหารก็เช่นเดียวกัน खाने में भी पीने में भी या कुछ सांस लेने में कुछ महक आने में भी उसमें सब फीलिंग का पसंद और नापसंद का भाव डाल देते हैं หรือเมื่อจิตเราคิดนึกถึงเรื่องใดๆก็มีชอบไม่ชอบในเรื่องนั้น जो चित्त है जो आप अगर भाव के पीछे पड़ेंगे तो उसमें हमेशा ये होगा कि पसंद और नापसंद में आपका चित्त इसी में रहता जाएगा ๆพอชอบไม่ชอบก็มีแต่รักแต่ชัง तो अगर इस भाव में आप तो रहते जाएंगे तो उसी में सिर्फ यही चीज़ है कि पसंद नापसंद प्यार या ना प्यार नफरत इसी में भाव में रहते रहेंगे แสดงว่าถ้าเราปล่อยจิตไปยังไม่มีสติควบคุมเนี่ย अगर आप चित्त को एकदम नहीं नियंत्रित करेंगे तो इसका है कि आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं จิตของเราก็วันๆก็มีแต่รักแต่ชัง पूरे दिन में पूरे समय में हर क्षण भर यही उसी में चित्त जाता जाएगा ये पसंद है ये न पसंद है อาการรักก็ดึงเข้ามาหา जो आपको पसंद है तो उसको उसमें खिंचाव आएगी อาการชังก็ผลักออกไป अगर ना पसंद है तो आपको उसको ढकेल करके उसको दूर करेंगे มีแต่เรื่องจิตของเราจะมีจึงมีแต่เรื่องการดึงเข้ามาหรือผลักออกไป इसीलिए आपका चित्त जो यही है कि एक अंदर खींचती है जो कि आपका पसंदमंद है लेकिन अगर जो नहीं पसंद है तो आप उसको बाहर फेंक देते हैं มันจริงไม่สงบมันไม่นิ่ง तो इसीलिए आपका चित्त जो है स्थिर नहीं है ทำอย่างไรเราไม่ดึงเข้าและไม่ผลักออก कैसे करें कि ये सब पसंद आना पसंद का कुछ भाव सब सब छोड़ दें ให้จิตวางอยู่ที่ระหว่างชอบและไม่ชอบ जो ये चित्त को इस भाव में रखें जो बीच में है पसंद और नापसंद के बीच में रखें ให้จิตไม่ถือรักชัง इस चित्त को बताना है कि किसी भी फीलिंग में उसमें नहीं जाएं หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอย่างไม่รักและไม่ชัง जो आप सांस ले रहे हैं चित्त को कहें कि हम ना कुछ पसंद करेंगे और ना कुछ ना पसंद करेंगे และจิตใจของเราจะสดชื่นมากเลย अगर आप इस भावना को कर सकेंगे तो आपका पूरा मन एकदम खुशी रहेगी เกิดความปราโมทย์ความอิ่มใจ एकदम आपका दिल भरता जाएगा เกิดปิติความเบิกบานใจ आप हमेशा खिले हुए आपका जो दिल है हमेशा खिलता रहेगा และจะเกิดความสุขกายสุขใจขึ้น
आपके दोनों शारीरिक और मानसिक में पूरा खुशियाँ भरे रहेगी। มันจะเกิดจริง ये सब असली होगा अगर आप पूरा ज्ञात ๆหา कर ยใจเข้า पाएंगे। ยาวออกยาวด้วยความสดชื่นทุกรูปเลย तो आप हमेशा खुशी से एकदम आराम से सांस अंदर खींचें और सांस बाहर से ले आएं। และหายใจเข้านี้ให้รู้ทั่วถึงกายนี้ फिर से आपको ये सांस से ज्ञात होना चाहिए कि पूरा शरीर का क्या है। หายใจออกให้รู้ทั่วถึงกายนี้ जो सांस आप बाहर कर रहे हैं उसमें भी आपको आपके शरीर का ज्ञात होना चाहिए। ทำดูนะทำไม่ได้ให้รู้ทั่วถึงกายนี้ทุกลมหายใจเข้าออก ये पूरा जो दो सांस जो अंदर और बाहर के सांस जो आप ले रहे हैं उसे में हमेशा के लिए ज्ञात हो कि ये सांस कहाँ जा रहे हैं, शरीर का क्या हो रहा है, शरीर क्या है, क्या ज्ञात करना है। และหายใจเข้ารู้ให้เต็มรูปกายนี้หายใจออกรู้ให้เต็มรูปกายนี้ जो अंदर सांस ले रहे हैं अब संपूर्ण रूप से अपने शरीर का ज्ञात कीजिए। जो सांस बाहर कर रहे हैं अपने शरीर का संपूर्ण रूप का ज्ञात कीजिए। กายต้องตั้งตรงอยู่เสมอต้องสู้นะต้องนั่งสู้ आपको आपके शरीर हमेशा सीधा होना चाहिए और उसके लिए आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। कभी कभी आपका शरीर आगे या पीछे झुके फिर से आपको सीधे ले आना पड़ेगा। ไปพุทธกยาเห็นพระอินเดียนั่งหลังโกงหมดนั่งหลังคู่หมดได้ผิดหมดเลย गुरुजी बोधगया में गए हैं, देखे हैं कई इंडियन भिक्षु जो हैं एकदम सीधे नहीं बैठ पाते हैं। ये सब गलत पोस्चर है समाधि के लिए। แสดงว่าไม่เคยฝึกการปฏิบัติมา इसका यही जानना है कि ये इनका असली से सीखे नहीं है, असली से अभ्यास नहीं हुआ है। เพราะฉะนั้นทุกรูปขณะที่ทุกรูปที่นี่ที่ผ่านการฝึกแล้วต้องตั้งกายตรงตลอดอย่านั่งหลังคู่ जब आप इधर पे जब सब इधर पे जो है हमेशा सीधे ही खड़े रहें, सीधे ही शरीर सीधा ही होना चाहिए। เพราะภาษาที่ใช้สอนนี่ย่อแล้วก็ไม่ยากแล้ว जो आपको सिखाया जाए है बहुत सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। แต่ว่าตรงตามหลักธรรมทุกประการ लेकिन ये धम्मा के रूप से ये सब जो सिखाया जा रहा है असली है। หายใจเข้ารู้เป็นกลางกลางหายใจรู้เป็นกลางกลางรู้ทั่วถึงกายนี้รู้ตามเรื่องกายนี้รู้เป็นกลางกลางอยู่ที่กายนี้ทุกลมหายใจเข้าออก फिर आप अपने सांस पे ध्यान दीजिए, अपने शरीर पे ज्ञात कीजिए, अपने चित्त को सांस के ऊपर उसके पीछे हुए ताकि आप अपने शरीर को जान पाए, จะ ज्ञात हो เกิด पाए। ความสงบกายสงบจิต इसमें अगर आप पूरा कर पाएंगे तो आपका जो मन है बहुत शांति होगा, आपका शरीर भी पूरा हल्का होगा। กายจะไม่ปวดเมื่อยจิตก็จะมีความเบาสบาย आपका शरीर गंभीर नहीं होगा, पूरा आराम होगा, न कुछ दर्द होगा और जो आपका तनाव जो होगा वो सब खत्म हो जाएगा। आपका जो चित्त है वो भी बहुत आराम और बहुत खुशी होगी। กายจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวล सब दोनों पूरा शरीर और चित्त जो है सब एकदम माइल्ड होगा और एकदम करुणा और एकदम से सब आराम से होगा। แล้วก็จะกายจิตจะแน่วแน่เป็นหนึ่งเลยแหละ उसी में आपका एकदम सिद्धांत होगा कि हम एक में हैं, अपना शरीर और चित्त एक है। หายใจเข้ารู้เป็นกลางกลางหายใจออกรู้ทั่วถึงเป็นกลางกลาง फिर से आप अपने सांस अंदर और बाहर में अपना ज्ञात कीजिए। ให้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวแล้วก็ให้รู้เป็นกลางกลางทุกลมหายใจเข้าออก लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस बाहर खींचिए। ต่อไปตั้งให้ดำริที่จิตว่า फिर अपने चित्त को बताइए ขอข้าพเจ้าจะมีความสุข कि हम अब हमेशा खुश रहें। นึกที่จิตของตนเองนะว่าขอ अपने ข้าพเจ้าจะมีความสุข अपने चित्त को बताएं कि हम हमेशा खुश रहें। ถ้าเราพูดอย่างนี้คือเราจะจบการปฏิบัติแล้ว जब होगा, जब आप ये कहेंगे अपने चित्त को कि हम हमेशा खुश रहें, इसका ये मतलब है कि आपका जो खुश दिल है तो इसका कार्यक्रम का अंत होने जा रहा है। เมื่อเราสามารถปฏิบัติจนจิตเป็นกลางกลางได้แล้วนั้น เราถือว่าสมบูรณ์ในระดับที่สามารถพัฒนาจิตไปสู่วิปัสสนาได้ अगर आपका ये अभ्यास आपका आज का सिखा जो है आप कर पाएंगे तो आगे का
जो सीखने का है वो सिर्फ विपश्यना जाने का रास्ता है। ตอนนี้เราคิดว่าเราจะออกจากสมาธิแล้ว अब हम लोग समाधि से बैठने के समाधि से निकलेंगे। ให้ระลึกที่จิตว่าขอข้าพเจ้าจะมีความสุข फिर से अपने चित्त को बताएं कि हम हमेशा खुश रहेंगे, ขอข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ हम कभी भी दुख नहीं रहेंगे, ขอข้าพเจ้าปราศจากเวร हम कुछ वेर से नहीं कुछ होंगे, ขอข้าพเจ้าปราศจากความคับแค้นใจความทุกข์ใจ कुछ मुसीबत कुछ भी जो मन में भावना है, जो बुरी ख्याल है, कभी भी नहीं कुछ हो। ขอข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทความเบียดเบียน किसी का ईर्षा के नहीं और किसी को बुरा काम करने के, किसी का बुराया नहीं करना है। ขอข้าพเจ้าปราศจากความคับแค้นใจความทุกข์ใจ कोई दुख ना हो, ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ हमारे को हमें मानसिक और शारीरिक को हमेशा खुशी रहे, ปลอดจากทุกข์โรคภัยทั้งปวง सब भय सब रोग से दूर रहें। หายใจเข้าให้มีความเบิกบานมีความสุข फिर से आप अपना सांस खुशी खुशी से अंदर खींचे और बाहर ले หายใจ आइए। ออกก็โล่งโปร่งเบาสบาย जो आपका सांस बाहर आएगी इस समय आपका शरीर एकदम आराम होगा। ทำให้ได้นะจะมีเป็นจิตที่มีสมาธิที่เข้มแข็งมาก अगर आप हमेशा इसका अभ्यास करते जाएंगे तो आपका पूरा चित्त जो है समाधि में जा करके और पूरा एकदम स्ट्रांग होगा, เป็นบุญเป็นกุศลมาก सब पूर्ण होगा और कुशलता होगी। อย่างบุญกุศลนี่ยังขั้นต่ำๆไปเกิดในพรหมโลก जो 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 ये पुण्य कुशल प्राप्त होगा तो आपका जो भविष्य का जीवन होगा, जो भी आपका पैदाश होगी एकदम अच्छे भूमि में जाएगी, ब्रह्मलोक के में। อยากเป็นพรหมก็ต้องเจริญพรหมวิหารเจริญเมตตา तो ब्रह्म विहार का जो कहने का मतलब कि मेत्ता से शुरू होता है। หายใจเข้าให้มีความเบิกบานความสุข सांस अंदर खींचे और अपने आप को खुशी หายใจออกก็โล่ง कीजिए। โปร่งเบาสบาย सांस बाहर ले आइए, अपने आराम के फीलिंग की दीजिए। หายใจเข้าจับอาการนั้นไว้ว่ามีเบิกบานสุข जो सांस आप ले रहे हैं उसे फीलिंग में ज्ञात हो कि आप खुशी में हैं। หายใจออกก็โล่งโปร่งเบาสบาย जो बाहर सांस ले रहे हैं आपको आराम दे रही है। และให้จิตรู้อยู่ตรงความเบิกบานความสุข जो आपका चित्त जो है इसी भावना में रहे जो आपके खुशी की भावना है। เราจะออกจากสมาธิด้วยความเบิกบานและความสุข हम लोग समाधि खुशियाँ में ही छोड़ेंगे, समाप्त करेंगे। ให้สงบนิ่งอยู่ชั่วขณะ जरा सा कुछ क्षण भर के लिए शांति अपने चित्त को कीजिएगा। บาวุงเวสนังยันติปัจจานิวันนานิจาอารัมมรุกเจตยานิมนุสสาพยดาชิตาเนตังโคสนังเขมังเนตังสมุตตมังเนตังสมะคัมมะสบดุขะปมุจจันติโยเจพุทธันจะธัมมันจะสังฆัญจะสนังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมปัญญปัสสติดุขังดุขสมุปปาดังดุขสัจติกัมมังอริยัญจตังกิกังมะขังดุคูปะสัพพคามินาเอตังโคสนังเขมังเอตังสนะมุตตมังเอตังสนะมะคัมมะสมะดุขะปะมุจจติแปลว่าช่วยแปลหน่อยแปลว่ามนุษย์เราทั้งหลายเมื่อพบกับภัยอันตรายทั้งปวง गुरु जी जो कहे हैं इसका ये मतलब इसका अर्थ होता है कि मनुष्य जब भी भय का सामना करते हैं เมื่อต้องการพ้นภัยนั้น उस भय से दूर रहने के लिए
ย่อมไปบูชาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างลูกเจตีย์บ้าง अब जो मनुष्य अपने दुख को दूर करने, भय को दूर करने, उसके लिए जा कर के क्या क्या नहीं करता है। कभी कभी जा कर के पहाड़ पे जाके पूजा करेगा, इधर पे पेड़ पे जाके पूजा करेगा, ये सब चीज़ के लिए कि हमारा दुख और हमारा भय दूर हो। ใครเชื่อสิ่งใดก็ไปหาสิ่งนั้น जिसमें बिलीफ है, जिसमें वो है, तो उसी के पीछे ही जाएंगे। แต่สิ่งเหล่านั้นไม่จะเป็นที่พึ่งที่จะออกจากทุกข์ภัยได้ लेकिन वो सब गलत काम है, वो सब कोई दुख और कोई भय से दूर नहीं कर सकता है। ไม่ใช่ที่พึ่งเป็นไปเพื่อการพ้นภัยที่แท้จริง वो सब असली रास्ता नहीं है, सच्चाई का रास्ता नहीं है। การถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ जो आपका समाधान जो है, जो बुद्ध भगवान का और जो धम्म जो है और संघा से การได้สดับตับฟังพระสัทธรรม जो धम्मा का आपको सुनना है, การได้พัฒนาให้เกิดปัญญาชอบ उसी में आपको ज्ञान प्राप्त होगी। เพื่อรู้เข้าใจในอริยสัจธรรม4ประการ तो आपको जो सब अरिय सच्च धम्मा जो है, जो 4 प्रकार के हैं, ความจริง आपको ज्ञात ความ होगी। จริงคือทุกข์ जो असली है, जो सच्चाई है, ये है कि वो दुख है। ความจริงคือเหตุแห่งทุกข์ ये जो दुख का है, उसका भी कोई हेतु है। ความจริงคือความดับทุกข์ जो सच्चाई है कि ये जो दुख का, उसका खत्म होना। ความจริงคือหนทางแห่งความดับทุกข์ जो दुख का खत्म का रास्ता है कि वो एक रास्ता भी है। ที่พระภิกษุอินเดียได้ปฏิบัติอยู่นี่แหละ जो आप कर रहे हैं वो भी एक तरह का रास्ता है। เป็นหนทางที่จะออกจากทุกข์โทษภัยนั้นได้จริง ये जो रास्ता है, ये जो सब दुख और सब भय का दूर रहने का ये रास्ता है। ดังนั้นเราทั้งหลายจึงมีสรณะที่พึ่งที่ถูกต้องแล้ว इसीलिए आपको जो आप आए हुए हैं, आपको असली शरण है। เราบัดนี้เราทั้งหลายจึงจะสวดบูชาเพื่อประกาศตนถึงซึ่งพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นสรณะที่แท้จริงอีกครั้งพร้อมเพรียงกัน इसीलिए फिर से पूजा किया जाएगा। त्रय शरणा के लिए फिर शुरू होते हैं। นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตตังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิบุตตังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิบุตตังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสาธุสาธุสาธุ blessing all of you blessing สุขิโหตุสุขิโหตุสุขิโหตุ